सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें घर के आंगन में फैल रही थी। रात की ठंडक अभी पूरी तरह गई नहीं थी। हवा में एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे पूरा घर धीरे धीरे जाग रहा हो। आंगन के कोने में लगा नीम का पेड़ हल्के से हिल रहा था और उसी पेड़ से बंधा पुराना सा झूला चरमराता हुआ आगे पीछे हो रहा था। घर के अंदर किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। गैस जलने की हल्की फुसफुस, चम्मच के टकराने की खनक और मोबाइल से आती धीमी रील की आवाज सब मिलकर सुबह का माहौल बना रहे थे। किचन में रीना खड़ी थी, एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में मोबाइल। उसकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग आधा अधूरा काम में लगा हुआ था। सुबह की शुरुआत बिना मोबाइल के अब हो ही नहीं सकती। बस माँ जी अभी ना उठे तो अच्छा है, वरने सवालों की बारिश शुरू हो जाएगी। रीना चाय में अदरक डालती है, चम्मच चलाती है और बीच बीच में मोबाइल पर रील स्क्रॉल करती रहती है। तभी आंगन से एक भारी और दर्द भरी आवाज गूंजती है। हाय राम। रीना थोड़ी चौंकती है, लेकिन तुरंत ध्यान नहीं देती। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आता है जैसे ये सब रोज का हो। फिर शुरू, कभी कमर, कभी घुटना, कभी सिर। रोज सुबह का यही प्रोग्राम है। रीना चाय में दूध डालती है, तभी आवाज दोबारा आती है, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। आई माँ जी। रीना गैस धीमी करती है, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रखती है और आंगन की तरफ बढ़ जाती है। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक मजबूरी साफ दिखती है। आंगन में कुसुम चौकी पर बैठी हुई थी, एक हाथ पेट पर रखा था और दूसरा कमर पर। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। क्या हुआ माँ जी, फिर से पेट दर्द? बहू, आज कुछ अलग लग रहा है। अलग कैसे? आज अंदर कुछ हिल रहा है। रीना एक पल के लिए चुप हो जाती है। ये डायलॉग उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान गायब हो जाती है। माँ जी, गैस होगी, कल रात आपने ज्यादा खाना खा लिया होगा। नहीं बहू, गैस नहीं है, ये कुछ और है। कुसुम अपने पेट पर हाथ फेरती हैं, जैसे अंदर चल रही किसी हलचल को महसूस कर रही हूँ। अंदर हिलना, ये शब्द कुछ ज्यादा ही अजीब है। माँ जी ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करती। रीना माहौल हल्का करने की कोशिश करती है। आप ज्यादा सोच रही हैं माँ जी, मैं चाय ले आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रीना किचन की तरफ लौटती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे आंगन में बैठी कुसुम की तरफ जा रहा है। आज माँ जी की आंखों में डर है। ड्रामा रोज होता है, लेकिन आज कुछ अलग है। रीना चाय का कप लेकर वापस आती है और कुसुम को देती है। बहू, आज चाय अच्छी नहीं लग रही। क्यों? रोज तो यही पीपी है। आज खट्टा मन कर रहा है। रीना के चेहरे पर हल्का सा झटका लगता है। उसके दिमाग में एक अनजानी घंटी बजती है। खट्टा? सुबह सुबह? हाँ बहू, बहुत ज्यादा। पेट में हलचल, खट्टा खाने की तलब, ये सब ऐसे ही नहीं होता। रीना खुद को झटका देती है और हंसने की कोशिश करती है। माँ जी, आप भी ना? अभी अचार लाऊं क्या? हाँ, थोड़ा सा। रीना अचार लाने के लिए उठती है। झूला अब भी हवा में हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे आने वाले तूफान का इशारा कर रहा हो। कुसुम अचानक रीना को फिर बुलाते हैं। बहू, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, आज मन नहीं लग रहा अकेले। ठीक है माँ जी। रीना चौकी के पास बैठ जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी सास आज वाकई डरी हुई है। ये सुबह सिर्फ सुबह नहीं है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी अजीब सी शुरुआत के साथ मॉडर्न बहू की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य जन्म ले चुका था, जिसका सच अभी सामने आना बाकी था। रुको दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो कहानी की शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। कहानी का अगला पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएगा, इसलिए आप ईमानदार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट करें। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा।